हेलो क्लास। आपका स्वागत है इस चैनल पे। देखिए, पिछली क्लास में हमने पीओटी के किन्हीं 20 क्वेश्चंस को देखा था, है ना। जो एमसीक्यूज थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इंटरव्यू इज़ अ काइंड ऑफ। साक्षात्कार एक प्रकार है किस चीज़ का? रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या ओरल टेस्ट। तो देखिए, जो आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें आपसे मौखिक पूछी जाती हैं, है ना। ना कि कोई रिटन टेस्ट लिया जाता है, ना तो आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ना ही आपको कोई परफॉर्मेंस देना होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ओरल टेस्ट, यानी मौखिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अरेंजमेंट्स शुड बी मेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द वर्कशॉप। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? देखिए, कार्यशाला में, किसी भी कार्यशाला में आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र भी होना चाहिए, पानी से भरी बाल्टियां भी होनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, रिक्वायर्ड है ना। तो इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है और ये सारी चीज़ें भी हम रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गुड हाउस कीपिंग इंक्लूड्स। एक अच्छी गृह व्यवस्था में शामिल है। एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या शामिल होता है? देखिए, क्लीन, ये जो क्लीननेस है ना, जो यानी कि पूरा स्वच्छता होना चाहिए, मशीनों के लिए स्थान होना चाहिए, भंडारण के लिए स्थान होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक अच्छी गृह व्यवस्था में आपको स्वच्छता भी ज़रूरी है ना, मशीन के लिए स्थान भी ज़रूरी है और उसके भंडारण के लिए स्थान भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार इसका भी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप देम। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें आप क्या करें? कार्य में व्यस्त रखें, या निष्क्रिय रखें, या उनको डरा के रखें, या उनसे फ्रेंडली रहें। तो एक अच्छे अनुशासन को जब हमें डिसिप्लिन बनाए रखना होता है तो हम उनको क्या करते हैं? बिजी इन वर्क, यानी कि काम में हम उनको व्यस्त करते हैं। तो क्या होता है, एक अच्छे डिसिप्लिन में वो बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्जिंसर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? तो अग्निशामक का एक प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें ये समझना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इसका एक प्रकार नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। एक अच्छे काउंसलर की क्वालिटी इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, पहला है कि ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल होना चाहिए। दूसरा है ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, ये तो होना चाहिए, है ना। एक अच्छे काउंसलर में ये इसका गुण है। उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, ये भी है, ये भी उसकी एक क्वालिटी है कि उसमें क्या होना चाहिए? दूसरों की भावनाओं को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसे इस शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। हाँ, तो इसका जो पहला ऑप्शन है उसे जजमेंटल होना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन इसकी जो क्वालिटी को नहीं दर्शाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि एक अच्छे काउंसलर की क्वालिटी इनमें से क्या नहीं है, तो वो क्वालिटी होगी ही शुड बी जजमेंटल। उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, अ स्वॉट एनालिसिस कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। एक स्वॉट विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, है ना, स्वॉट में तो स्वॉट हम जानते हैं कि एस स्ट्रेंथ होता है ना। डब्ल्यू क्या होता है? वीकनेस होता है ना। और ओ जो होता है, ओ का मतलब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, लेकिन होता क्या है? अपॉर्चुनिटी, है ना। और टी हमारा थ्रेड होता है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो वो होगा ये ऑर्गेनाइजेशंस इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट एनालिसिस में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग। निम्न में से कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं है ना। गिविंग सिंपैथी, यानी सहानुभूति प्रदान करना, समस्या का अभिज्ञान, पहचान करना, अनुवर्तन। तो इनमें से कौन सा परामर्श अवस्थाएं नहीं है ना, काउंसलिंग की अवस्थाएं नहीं है। तो देखिए, जो पहला है ऑप्शन, सहानुभूति प्रदान करना, है ना। आप समस्या का अभिज्ञान करेंगे,
आप पहचान करेंगे, ठीक है, फॉलो करेंगे, लेकिन उनको सहानुभूति नहीं प्रदान करनी होती है जो भी काउंसलर होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा है ना। व्यवसाय प्रारंभ अगर करना है तो जो भी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, जिसे हम उद्यमी कहते हैं, उसकी प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। धनार्जन करना, प्रसिद्ध होना, शक्तिशाली होना। देखिए तीनों ऑप्शनों में ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है ना। मनी है, सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रसिद्ध हो और शक्तिशाली हो। सबसे पहला जो प्राइमरी उसका अभिप्रेरणा है वो होना चाहिए उसको स्वतंत्र। तो बी इंडिपेंडेंट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल स्ट्रेसर, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है? देखिए सामाजिक तनाव क्या होता है? सामाजिक तनाव में जैसे कि जॉब इंटरव्यूज़ है, नौकरी साक्षात्कार तो ये एक तरह का क्या है? सामाजिक तनाव है या नहीं है? है ना। वित्तीय समस्या, ये भी एक सामाजिक तनाव है। किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, वो भी एक सामाजिक तनाव है। तो एक ये ऑप्शन है जो थोड़ा सा ऑड है इन तीनों ऑप्शन से। तो ये रजोनिवृत्ति है ना, मेनोपॉज। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लासेस, वर्क प्रायोरिटीज एंड ड्यू डेट्स, कक्षाओं में कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है? देखिए जब हम किसी कक्षाओं में शेड्यूल बनाते हैं तो उनके पीरियड्स बनाते हैं, है ना, डेट्स बनाते हैं, कितने दिन में हम ये कंप्लीट करेंगे, तो वो चीज़ किसकी हेल्प करके बनाते हैं? तो वो चीज़ होती है आपकी कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर की हेल्प से आप क्या करते हैं? डेट्स को जानते हैं और उसी हिसाब से उनका शेड्यूल बनाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें कैलेंडर। डैश इज द वन हु नोज द वे, यानी वो कौन है जो जानता है गोज टू वे एंड शो द वे, वह जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है। तो देखिए ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो किसकी होती हैं? वो किसी लीडर की होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लीडर का होगा, क्योंकि जो लर्नर है ना, लर्नर और ये फॉलोअर है ना, ये दोनों में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, जो मार्ग जानता भी हो और मार्ग पर चलता भी हो और मार्ग दिखाता भी हो। तो ये क्वालिटी किसकी है? लीडर की। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ वन निबल? देखिए वन निबल में कितनी बिट्स होती हैं? 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस? इनमें से कौन सी ईमेल सर्विस नहीं है? देखिए याहू मैसेंजर हम जानते हैं कि याहू मैसेंजर आपका एक क्या है? याहू मैसेंजर सर्च इंजन है ना। आप याहू में क्या करते हैं? डेटा को सर्च करते हैं। जीमेल आपका एक ईमेल अकाउंट होता है, रेडिफ मेल भी एक मेल अकाउंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में भी आपका एक मेल अकाउंट बनता है। तो याहू मैसेंजर इज राइट आंसर। व्हेन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्रिएटेड, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? 1956, 57, 55, 54। तो देखिए जो ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण है वो 1956 में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1956 में ने ब्लूम टैक्सोनॉमी का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाया गया था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए टीचिंग के 4 मेथड होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हम चारों को देखते हैं। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्टिंग। और अगला ऑप्शन है प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, है ना। तो देखिए जब हम किसी चीज़ को टीचिंग करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रिपरेशन वाले 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब प्रिपरेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं? उसे प्रेजेंट करते हैं, है ना। प्रिपरेशन के बाद हम सीधे क्वेश्चनिंग नहीं करते, ठीक। तो प्रेजेंट के देखिए 2 ऑप्शन आ गए। अब प्रेजेंट के बाद फिर हम क्या करेंगे? उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे या उनका सीधा टेस्ट लेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हम प्रेजेंटेशन के बाद उनका एप्लीकेशन यानी कि टेस्ट लेंगे। एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रेजेंटेशन,
प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्टिंग, ये सारे ऑप्शंस राइट आंसर होंगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च्ड इन, कौशल विकास और उद्यमिता का राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब किया गया था? देखिए ऑप्शन पहला है 2014, 15, 16, 17। तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, शुभारंभ इसका कब हुआ था? 2015 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्किल, इनमें से कौन सा मेथड है जो नॉलेज को, स्किल को एक्वायर करने का नहीं है? तो देखिए पहला ऑब्जर्वेशन है, दूसरा पुनरावृत्ति है ना, और नेक्स्ट है लीडरशिप, नेतृत्व। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो नेतृत्व है, क्योंकि लीडरशिप अगर आप करते हैं तो इसमें कोई आपको स्किल नहीं मिलती है। यहीं पे अगर आप क्या करते हैं, रिपीटिशन करते हैं तो आपको स्किल एक्वायर होगी, अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो स्किल एक्वायर होगी। तो इसका राइट आंसर होगा लीडरशिप। इन लर्निंग साइकोलॉजी स्किल इज रिलेटेड टू हैंड, लर्निंग साइकोलॉजी पे स्किल रिलेटेड किससे होती है? हैंड से, हाथों से। इन द सेम वे एटीट्यूड इज रिलेटेड टू, एटीट्यूड किससे रिलेटेड होता है? वो होता है हार्ट से, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग वेन एवर इट इज नीडेड अगेंस्ट अ स्टिमुलस रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। देखिए सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनर्स्मरण करना, ये क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन जो होगा वो होगा इसमें रिटेंशंस, है ना, अवधारणा।